गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 191 और फ्रेंड्स ये हमारा स्पीड टाइम डिस्टेंस का पार्ट 26 होने वाला है। फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चंस स्पीड टाइम डिस्टेंस में बनते हैं वो तकरीबन सारे कवर करने की कोशिश की। जैसे देखिए हमने यूनिट कन्वर्जन सीखा, उसके बाद मीटिंग पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट सीखे, फिर क्रॉसिंग टाइम के कॉन्सेप्ट सीखे, फिर हमने फ्रेंड्स एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट सीखे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन्स भी देख ली हमने। फ्रेंड्स रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट्स हमने सीख लिए हैं। फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि हमने बोट एंड स्ट्रीम भी कवर कर लिया, लीनियर रेसेस भी कवर कर ली, सर्कुलर रेसेस के भी 3 टाइप देख चुके हैं। फ्रेंड्स ये लास्ट टाइप है, 4th टाइप, ठीक है। इसमें देखेंगे कि इन अ सर्कुलर पाथ हाउ मैनी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स बॉडी कैन मीट, ठीक है फ्रेंड्स। बॉडी कितने जगह पे एक सर्कुलर पाथ में मीट कर सकती है, वो आज हम वो कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है फ्रेंड। प्लस उसका शॉर्टकट भी देखेंगे कि एट ए टाइम आप कैसे निकाल सकते हैं बहुत जल्दी, ठीक है फ्रेंड्स मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूं कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फ्रेंड्स उन लोगों के लिए है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि हमने किस तरीके से डिफरेंट चैप्टर्स अब तक इसमें कवर किए हैं अर्थमेटिक में। जैसे आपने देखा होगा कि सबसे पहले हमने वैदिक मैथ के कुछ लेक्चर्स किए, उसके बाद फ्रेंड सिंप्लीफिकेशन कवर किया, फिर हमने अप्रॉक्सीमेशन किया, फिर एवरेज किया, फिर रेशियो एंड प्रपोर्शन किया, फिर पार्टनरशिप हमने कवर की, परसेंटेज भी हमने कवर किया, फिर डीआई के कुछ सेशंस देखे, उसके बाद फ्रेंड्स हमने प्रॉफिट एंड लॉस देखा, टाइम एंड वर्क देखा, मिक्सचर एंड एलिगेशन देखा, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट देखा। फिर फ्रेंड्स आपने देखा होगा उसके बाद कि किस तरीके से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखी, नंबर सीरीज कवर कर लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, आज देखते हैं ये टॉपिक सर्कुलर रेसेस का। इसको टाइप 4 डाल के लिखेंगे, टाइप 4। टाइप 4 में मैंने अभी अभी आपको बताया है कि क्या पढ़ना है हमको इन अ सर्कुलर पाथ हाउ मैनी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दे मीट, ठीक है फ्रेंड्स। in a circular path how many distinct points they meet या बॉडीज मीट, जो भी आप समझ लीजिए मीट, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स होता क्या है इसमें, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझने के लिए फ्रेंड्स मान लीजिए हमने ये सर्कुलर ट्रैक लिया, ठीक है, एक हो गया, ये सर्कुलर ट्रैक दूसरा हो गया। फ्रेंड्स ये मान लीजिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। और फ्रेंड्स इसकी जो सर्कमफ्रेंस या डिस्टेंस ऑफ सर्कुलर पाथ आप ले सकते हैं, कितना है, मान लीजिए 500 मीटर्स हम इसमें मानते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये सेंटर है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है 500 मीटर्स, ठीक है फ्रेंड्स। आप देखिए स्पीड ऑफ ए कंसीडर कर लीजिए, स्पीड ऑफ ए 25 मीटर पर सेकंड ले लीजिए और स्पीड ऑफ बी फ्रेंड्स 75 मीटर पर सेकंड ले लीजिए। इसमें दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे। और फ्रेंड्स इसमें मान लीजिए एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज मान लीजिए मूव कर रहा है मीटर पर सेकंड, और ये कितना बी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, सेम ही रखेंगे फ्रेंड्स 75 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये कुछ इनका सर्कुलर पाथ होगा मूव करने का, मान लीजिए सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग ये लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, रनिंग कर रहे हैं मतलब। अब फ्रेंड्स देखिए ये सेम डायरेक्शन में है, आप जानते हैं, तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स अगर हमें कितने डिस्टिंक्ट मतलब होता है फ्रेंड्स डिफरेंट पॉइंट्स पे कितने इस सर्कुलर पाथ में वो लोग मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए आप ये समझिए फ्रेंड्स कि मान लीजिए यहाँ से चले, थोड़ी देर समझिए, हम कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि यहीं से चले, कहीं से भी किसी पॉइंट से भी चल सकते हैं। मान लीजिए वो यहाँ से चलते हैं तो कहीं एक बार पहली बार मिले होंगे, स्वाभाविक है, उसके बाद फ्रेंड्स दूसरी बार मिले होंगे, फिर तीसरी बार मिले होंगे, ठीक है। इसी सर्कुलर पाथ पे जितनी बार भी वो मिले, 1 बार 2 बार 3 बार, तो वो हमको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट मीटिंग पॉइंट इनका क्या होगा, देखिए फर्स्ट फॉर दिस केस है फ्रेंड्स, सिर्फ इसी केस के लिए फर्स्ट मीटिंग पॉइंट, ठीक है।
फर्स्ट मीटिंग पॉइंट के लिए क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, ठीक है, जितनी डिस्टेंस ये है सर्कुलर पाथ की कितनी है 500 मीटर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो क्या होगा माइनस होगा, तो ये कितना हो जाएगा 50, 75 माइनस 25, ठीक है, तो ये कितना हो गया 10 सेकेंड्स। तो मतलब फ्रेंड्स क्या है, अब देखिए यहाँ से कि जब वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो 10 सेकंड बाद वो मिलते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। मान लीजिए थोड़ी देर हम ये समझें कि यहाँ कहीं मिल रहे हैं, ठीक है, मीट M1, पहली बार वो यहाँ कहीं मिल रहे हैं, जितनी बार भी फ्रेंड्स आता है, ठीक है, या मान लीजिए इसको ना समझ के अभी और थोड़ा सा इसमें पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको मीटिंग पॉइंट एग्जैक्टली हम तकरीबन मार करने की कोशिश करेंगे, रैंडमली नहीं सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। देखिए तो फ्रेंड्स इसके बाद क्या हम निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर दे मीट, ठीक है, ए के लिए निकालेंगे, ए बॉडी जो मूव कर रही है, डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर द मीट। तो फ्रेंड्स फर्स्ट मीट में 10 सेकंड्स में वो मिलते हैं, मान लीजिए टाइम लिख दिया, स्पीड कितनी है कि 25, ठीक, मीटर पर सेकंड, तो कितना हो जाएगा 250 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी बिफोर द मीट कितना होगा, मतलब बी मीट करने से पहले कितने मीटर चल चुका होगा, तो देखिए टाइम 10 सेकंड बाद मिलते हैं तो ये तो सेम रहेगा, स्पीड कितनी है उसकी 75 मीटर पर सेकंड, तो ये टोटल कितना हो गया 750 मीटर पर सेकंड, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ये तो हो गया फ्रेंड्स चलने का तरीका, 500 मीटर का ट्रैक है, आप खुद गौर करिए 10 सेकंड बाद वो मिलते हैं, तो थोड़ी देर आप ये गौर कर सकते हैं फ्रेंड्स कि देखिए ये तो 250 मीटर ही चल रहा है, इसका मतलब 500 मीटर का ट्रैक है, तो मान लीजिए फर्स्ट मीट उनका यहाँ कहीं हुआ होगा, ठीक है, इसको M1 पॉइंट हम दे दें। अभी देखिएगा फ्रेंड्स मैं इसको शॉर्टकट आपको बताऊंगा तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ये मान लीजिए ये फर्स्ट मीटिंग पॉइंट है उनका, उसके बाद क्या आता है, ये कितना, ये 10 सेकंड बाद ही आता है, 10 सेकंड्स बाद जो ए है फ्रेंड्स वो इतना चलता है, लेकिन फ्रेंड्स बी कितना चलेगा सेमी डायरेक्शन में, तो बी फ्रेंड्स देखिए कितना चलेगा, पहले 250 यहाँ तक चलेगा, फिर 250 यहाँ पे चलेगा तो 500 हो गया, और चलता कितना है वो, सॉरी ये मीटर्स में होगा, सिर्फ डिस्टेंस है ना, तो फ्रेंड्स वो चलता कितना है 500 हो गया, और उसके बाद 250 और चलेगा, तो फ्रेंड्स वो तकरीबन 1.5 राउंड चलेगा, ठीक है। और आप इनके यहाँ से भी गौर कर सकते हैं, ठीक है, कि ये मतलब आपको अगर थोड़ा सा एनालिसिस अच्छा है प्लस आप लैंग्वेज को इजीली क्रैक कर सकते हैं तो आप बहुत इजीली यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए फर्स्ट मीटिंग पॉइंट आपने निकाल लिया, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इस सर्कुलर पाथ में मीटिंग पॉइंट्स टोटल हैं कितने, तो वो कैसे निकलेगा, तो स्पीड ऑफ ए लिख दीजिए, स्पीड ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। और फ्रेंड्स स्पीड कितनी है ए की 25, स्पीड बी की कितनी है 75। और फ्रेंड्स ये सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहे हैं, इनको फ्रेंड्स देखिए कैसे करना है, स्पीड ऑफ ए रेशो स्पीड ऑफ बी, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको कैंसिल किया, ठीक है, तो ये कितना हो गया 1 हो गया, ये कितना 3 हो गया 25 से कैंसिल करने पे। और फ्रेंड्स देखिए रिलेटिव स्पीड के थ्रू आप एक चीज़ जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब सेम डायरेक्शन में मूव करती है बॉडी तो दोनों के बीच रिलेटिव स्पीड जो होता है माइनस होता है। तो सेम एज इट इज़ फ्रेंड्स इनके बीच अगर माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये कितना आएगा 2। तो मतलब इस 2 को से हमें क्या पता लग रहा है 2 मीट, मतलब इन अ सर्कुलर ट्रैक 2 मीट पॉइंट्स होंगे, ठीक है। कैसे देखिए, एक मीट पॉइंट फ्रेंड्स 250 मीटर पे होगा, अगला मीट पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है। तो इसको M2 मान लीजिए आप, मतलब अब अगला मीट पॉइंट यहाँ होने का क्या मतलब ये तो ए तो फ्रेंड्स इतना ट्रेवल करेगा और जो बी है वो कितना ट्रैवल करेगा, इसके बाद एक राउंड पूरा हो जाएगा उस फिर इतना और ट्रैवल करेगा, तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा। तो ये फ्रेंड्स डायरेक्टली मीट पॉइंट निकाल सकते हैं आप ऐसे, यहाँ से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। एक केस तो ये बनता है सेम डायरेक्शन का, इसको लिख लीजिए सेम डायरेक्शन में। और फ्रेंड्स मान लीजिए ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसको अपोजिट डायरेक्शन मान लीजिए मूव करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स जाहिर सी बात है कि अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे होंगे तो ये भी कहीं मिल रहे होंगे, ठीक है। तो इनका फर्स्ट मीटिंग पॉइंट क्या होगा, देखिए फर्स्ट मीटिंग पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग पॉइंट फ्रेंड्स कितना होगा, देखिए डिस्टेंस टोटल कितनी है 500 मीटर, ठीक है। और रिलेटिव स्पीड कितनी है, दोनों यहाँ चल के ऐड हो जाएंगे, जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था ना अपोजिट डायरेक्शन में जब बॉडीज आती है तो ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो 100 हो जाएगा,
आपने इसको कैंसिल किया तो ये 5 सेकेंड्स में फ्रेंड्स मिलेंगी, ठीक है, मतलब हर 5 सेकेंड्स में ये कहीं ना कहीं मिलेंगी, कोई दिक्कत नहीं। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बिफोर दे मीट होगा तो ए कितना चल चुका होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, ठीक है, ए बिफोर दे मीट मतलब मीटिंग से पहले ए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, तो ये स्पीड इनटू टाइम कर देंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो 5 × 25 मतलब 125 मीटर ए चल चुका होगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स बी, डी बी कितना चल चुका होगा, डी बी होगा फ्रेंड्स टाइम ये, ठीक है, प्लस 75 स्पीड उसकी, तो ये कितना हो जाएगा 375 मीटर। तो फ्रेंड्स इससे क्या पता चल रहा है, थोड़ी देर समझने की कोशिश करिए। देखिए 5 सेकंड बाद जब ये चलेंगे दोनों, ये यहाँ चल देगा इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जब ए फ्रेंड्स 5 सेकंड चल चुका होगा तो वो 125 मीटर तय कर चुका होगा, ठीक है। 125 मीटर तय करने का मतलब क्या है, देखिए फ्रेंड्स मीट पॉइंट सबसे पहले मैं निकाल देता हूँ कितनी जगह पे वो इस सर्कुलर ट्रैक में मिलेंगे, तो एस ए बाय एस बी, स्पीड ऑफ ए कितनी है 25, स्पीड ऑफ बी कितनी है 75, ठीक है फ्रेंड्स। आपने इन दोनों को सिंपलेस्ट वे में बना लिया कैंसिल करके, यहाँ पे फ्रेंड्स ऐड नहीं करना, कभी भी ध्यान रखिएगा जब इनका सिंपल फॉर्म आ जाए कैंसिल करने के बाद तो, ठीक है। ये 3 हो गया 1/3। अब फ्रेंड्स देखिए अपोजिट डायरेक्शन में चलने का मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में चलने का मतलब ये होता है कि इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4, मतलब 4 बार मीट वो करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। 4 मीटिंग पॉइंट आपको मिलेंगे इसमें, तो 4 कैसे मिलेंगे आप यहाँ से भी गौर कर सकते हैं। देखिए ए अगर 125 मीटर चलता है 5 सेकंड में, ठीक है, मतलब अगर 125 के चंक्स हम बनाएं तो हम 4 बार देखेंगे कि 4 बार 125 मीटर होगा, ठीक है। एक ये हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, ठीक है, और फिर एक ये हो जाएगा, तो ये मीटिंग पॉइंट 1 हो जाएगा, ये मीटिंग पॉइंट 2 हो जाएगा, ठीक है, ये मीटिंग पॉइंट 3 हो जाएगा और ये मीटिंग पॉइंट 4 हो जाएगा। तो 4 बार वो मिलता है इस पूरे ट्रैक में, ठीक है। अब इसकी कंडीशन समझिए कैसी, देखिए फर्स्ट मीटिंग पॉइंट फ्रेंड्स होता है 5 सेकंड बाद, मतलब ये 5 सेकंड बाद, उसके 5 सेकंड बाद ये होगा, फिर 5 सेकंड बाद ये होगा, फिर 5 सेकंड बाद ये होगा, ठीक है। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रेंड्स कैसे होगा, देखिए 5 सेकंड में। अब आप समझने की कोशिश करिए, देखिए ये तो ए का हो गया, हम मान लीजिए ये इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, थोड़ी देर समझिए। तो ए तो फ्रेंड्स यहाँ पे 125 मीटर चल चुका होगा, ठीक है, और फ्रेंड्स बी कितना चल चुका होगा, बी 375 मीटर्स चल चुका होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये डायरेक्शन में मूव करेगा बी, ये डायरेक्शन में, तो यहाँ तक कितना चल चुका होगा 375 मीटर। और फ्रेंड्स टोटल ट्रैक कितना है 500 मीटर्स का। तो ये था फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट किस चीज का, इन अ सर्कुलर पाथ हाउ मैनी डिस्टिंक्ट पॉइंट दे मीट, ठीक है फ्रेंड्स। जब बॉडीज मूव कर रही हैं तो कितनी देर में वो मिलेंगी। अब इसके बाद फ्रेंड्स इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और अच्छी हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, ये आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, गबलू एंड समीम, फ्रेंड्स एक कोई लड़का है उसका नाम गबलू है और एक कोई लड़का है उसका नाम समीम है, ठीक है। आर रनिंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, फ्रेंड्स वो सर्कुलर पाथ में दोनों रनिंग करते हैं, ऑफ सर्कमफ्रेंस 300 मीटर, जिसका सर्कमफ्रेंस फ्रेंड्स 300 मीटर है, विथ स्पीड्स ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड 20 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, जिसमें गबलू की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है और फ्रेंड्स समीम की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड एट हाउ मैनी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दे मीट इन अ सर्कुलर पाथ। तो फ्रेंड्स हमको ये बताना है कि किस इस सर्कुलर पाथ में कितने डिफरेंट पॉइंट्स पे वो मिलते हैं, ठीक है। कंसीडर बोथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज केसेस। तो हमको फ्रेंड्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों केसेस इसमें बताने हैं कि मतलब एक में दोनों क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, एक में एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है। तो बताता हूँ फ्रेंड्स मैं आपको, देखिए क्या होगा। मान लीजिए फ्रेंड्स ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी हो चुकी तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए डिस्टेंस लेंथ ऑफ ट्रैक कितनी दे रखी है आपको 300 मीटर। फ्रेंड्स स्पीड ऑफ गबलू हम मानते हैं, स्पीड ऑफ गबलू कितनी है, एस बी से मानेंगे, ठीक है, जी से मानते हैं, जी से, एस जी से। तो एस जी अपने को कितना है दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड और स्पीड ऑफ शमीम कितना है
कितनी दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड। और फ्रेंड्स इसको हम मानते हैं SS मान लेते हैं। तो मान लीजिए अपने को SG दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड और SS दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट केस में दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करते हैं मान लीजिए, तो हमने देख लिया कि ये हमारी डायरेक्शन मूव करने की। अब फ्रेंड्स उनका फर्स्ट मीटिंग पॉइंट क्या होगा, सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग पॉइंट, ठीक है। तो फर्स्ट मीटिंग पॉइंट क्या होगा, देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम कितनी है 300 मीटर डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, सेम डायरेक्शन में मतलब माइनस हो जाएगा, तो कैंसिल हो गया। तो 30 सेकेंड्स में फ्रेंड्स कहीं पे मिल रहा होगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर दे मीट। तो फ्रेंड्स डिस्टेंस ट्रेवल कितनी होगी SG की, मान लीजिए गबलू की डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गबलू बिफोर दे मीट कितनी होगी, स्पीड कितनी है 10 है। और फ्रेंड्स टाइम कितना लग रहा है मीट करने से पहले 30 सेकंड का। तो फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा 300 मीटर्स, मतलब गबलू ने जो डिस्टेंस टोटल की तय की होगी वो 300 मीटर्स तय की होगी, ठीक है। और फ्रेंड्स समीम ने कितनी की होगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय समीम बिफोर दे मीट, तो टाइम फ्रेंड्स स्पीड जितनी दी हुई है 20 दी हुई है इसकी, और टाइम कितना लग रहा है इतना, तो 600 मीटर्स फ्रेंड्स ये हो गया। मतलब समीम ने 600 मीटर चला होगा कितना 30 सेकंड के अंदर। अब फ्रेंड्स इनका एक रिलेशन समझने की कोशिश करिए यहीं से। मान लीजिए देखिए यहाँ से दोनों चले, ठीक है, तो 30 सेकंड्स के बाद वो कहीं मिलते हैं। तो फ्रेंड्स 300 मीटर का ये ट्रैक है, तो मान लीजिए एक मीटिंग पॉइंट यहाँ हो जाएगा आपका। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, देखिए थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश करिए। देखिए SG और SS, ठीक है, तो मैंने आपसे बताया था कि SG कितना है 10 है और ये 20 है। इनको आपने सिंपलेस्ट वे में बनाया तो ये क्या हो गया 1:2 हो गया। अब फ्रेंड सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या है ये माइनस होगा, ठीक है, और माइनस होगा इन दोनों के बीच जब डिफरेंस लिया जाएगा तो कितना A1 आएगा, तो 1 क्या होगा, ये 1 मीट होगा इनके बीच में, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब एक बार में इस सर्कुलर ट्रैक में वो एक ही बार मिलेंगे। तो ये क्या डिफाइन कर रहे हैं डाटाज जो आए हमारे सामने, ये डिफाइन कर रहे हैं कि गबलू तो फ्रेंड्स 30 सेकंड में एक राउंड तय करके दौड़ के यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स जो समीम होगा वो 600 मीटर, मतलब वो 2 चक्कर मार चुका होगा तब तक, ठीक है फ्रेंड्स, तब यहाँ जाके मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड्स फर्स्ट केस। अब देखिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा। मान लीजिए ये सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस अपने को दे रखी है 300 मीटर, ठीक है, और कितनी है स्पीड ऑफ गबलू कितनी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड ऑफ समीम कितनी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये फ्रेंड्स क्या है स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, इसमें यही स्टार्टिंग पॉइंट था। अब फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या होता है, इनका फर्स्ट देखिए ये समीम इस तरफ मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और गबलू क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, डायरेक्शन इसीलिए मैंने बता दिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा कंडीशन दे रखी। तो इनका फर्स्ट मीटिंग पॉइंट क्या होगा, देखिए फर्स्ट मीटिंग पॉइंट इस केस के लिए, ठीक है, इस केस के लिए हो जाएगा फ्रेंड्स डिस्टेंस कितनी है 300 मीटर्स, ये 300 है। उसके बाद क्या दिया हुआ देखिए फ्रेंड्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब है दोनों ऐड होंगे तो यहाँ 30 आ जाएगा, यहाँ 30 आएगा, तो मतलब 10 सेकेंड्स बाद वो कहीं मूव मिल रहे होंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गबलू बिफोर दे मीट, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गबलू बिफोर द मीट, मतलब ये 10 सेकंड लग रहे हैं उनको मीट करने से पहले, और स्पीड कितनी है गबलू की 10 मीटर पर सेकंड, तो मतलब 100 मीटर्स के बाद गबलू कहीं मीट करेगा समीम से, ठीक है। और फ्रेंड्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय समीम बिफोर दे मीट, टाइम 10 सेकंड का ही दोनों को लग रहा है मीट करने से पहले, और स्पीड कितनी है 20, तो कितना हो जाएगा 200 मीटर्स। अब फ्रेंड्स देखिए ये रिलेशन क्या बता रहा है, ये डिस्टेंस मतलब कि ये 300 मीटर का ट्रैक है, ठीक है, मान लीजिए ये 100 मीटर है, तो यहाँ पे कहीं पे उनका मीट 1 हो रहा होगा 10 सेकंड के बाद, ठीक है, जिसमें से कि गबलू तो 100 मीटर दौड़ रहा है और फ्रेंड्स समीम 200 मीटर दौड़ रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स वो कितनी बार मीट करेंगे, वो कैसे आएगा, मैंने आपको बताया है, देखिए SG/SS स्पीड ऑफ गबलू डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ
फ्रेंड्स समीम, उसके बाद इनकी स्पीड कितनी दी हुई है 10, 20, ठीक है। अब इनको फ्रेंड्स मैंने बताया था सिंपलेस्ट वे कैंसिल करके 1/2। अब फ्रेंड्स देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐड होंगे तो इनके बीच क्या आ जाएगा, 2 + 1 3, मतलब टोटल 3 मीट हो रहे हैं, ठीक है। अब 3 मीट होने का मतलब क्या है, देखिए 300 मीटर के ट्रैक में गबलू जब 100 मीटर चलता है तो फ्रेंड्स समीम 200 मीटर चलता है। अब फ्रेंड्स देखिए गबलू पहली बार ये 100 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक चला, ठीक है, तो वो मिला 10 सेकंड के बाद समीम से। अब फिर फ्रेंड्स इसके 100 मीटर मान लीजिए और चला, यहाँ आ गया M2 में, ठीक है। फिर 10 सेकंड वो चला, फिर यहाँ मिला, तो गबलू 200 मीटर चल चुका। और फ्रेंड्स समीम कितना चलेगा, समीम मान लीजिए यहाँ चला 200, तो फ्रेंड्स फिर 100 यहाँ आ जाएगा, फिर 100 यहाँ आ जाएगा, तो 200 मीटर फिर वो चलेगा। फिर ये गबलू जो है वो फिर 100 मीटर चलेगा, मान लीजिए M3 यहाँ आ गया, ठीक है फ्रेंड्स M3। तो उसके बाद समीम क्या होगा, समीम मान लीजिए यहाँ था, फिर वो 200 मीटर 100 मीटर प्लस 100 मीटर चलेगा तो यहाँ पहुँचेगा। तो फ्रेंड्स जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तब उसकी 3 मीट होती है, और जब वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो उनकी 1 ही मीट होती है। अब फ्रेंड्स देखिए इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, तो उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए समझें थोड़ा सा। देखिए मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, वो आपसे मान लीजिए कहेगी देखिए 100th मीट निकालिए, इसकी किस पॉइंट पे होगी, 100 मीट एट विच पॉइंट, एट विच पॉइंट। और मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट आपको मेंशन है कि ये पॉइंट से वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप एक चीज़ बताइए फ्रेंड्स, यहाँ से वो चला, ठीक है, यहाँ मीट, यहाँ पहुँचा पहला मीट, तो ये पॉइंट 1 कंसीडर होगा, ठीक है। पॉइंट 1 कंसीडर का मतलब ये क्या कह रहा है, देखिए 1 2 3, ठीक है। और फ्रेंड्स 99, आप समझिए 99th मीट उनकी किस पॉइंट पे होगी, थोड़ी देर के लिए गौर करिए। देखिए डिवाइडेड बाय 3 मतलब यहाँ तक के लिए, ठीक है। तो ये 33 राउंड्स मार चुके होंगे, ठीक है। अब 34th राउंड जब वो स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स, तो इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, जाहिर सी बात है, सोचिए तो उनका 100th मीट कहाँ होगा, सोच के देखिए, उनका 100 मीट इस पॉइंट पे होगा, स्टार्टिंग पॉइंट है कि नहीं, यही आपसे वो पूछेगा। तो फ्रेंड्स मतलब मेरे कहने का यह है कि देखिए जब पहली बार जो काउंटिंग होगी वो कहाँ से चालू होगी, फर्स्ट मीट, सेकंड मीट, थर्ड मीट, फोर्थ मीट, फिफ्थ मीट, सिक्स मीट, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ठीक है फ्रेंड्स, 30 हो गया, 90 हो जाएगा एज इट इज़ सेम, ठीक है। फिर फ्रेंड्स 99 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स फर्स्ट मीट जो 100th मीट उनकी होगी वो फ्रेंड्स कहाँ होगी, यहाँ होगी, क्योंकि 99th मीट तो उसकी यहाँ कंप्लीट हो चुकी होगी, ठीक है। तो ये जो M1 पॉइंट दिया हो ये उनकी 100 मीट का भी पॉइंट होगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी आप कंफ्यूज ना हो, अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बना के रखें। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि सर्कुलर रेसेस के कॉन्सेप्ट्स में अब आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद के लेक्चर्स में फ्रेंड्स स्पीड टाइम डिस्टेंस में अभी मोस्ट प्रॉब्ली 3 to 4 लेक्चर्स और आएंगे फ्रेंड्स, उनमें हम मिसलेनियस प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, मतलब जो थोड़ा सा डिफरेंट प्रकार की प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस में, उसमें कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं लगेगा जो हम पीछे नहीं पढ़े हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन उनके क्वेश्चंस का डिज़ाइन इस तरीके से रखा जाता है कि बच्चों को सारे कॉन्सेप्ट सीखने के बाद भी उनमें कन्फ्यूजन रहती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब वो क्वेश्चंस हम देखेंगे, तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।